Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज। दोस्तों आज लेकर आए नए क्लास जहाँ पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो जल्दी से क्या करिए, सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दो और सब लोग जल्दी इस क्लास में आ जाओ। और सभी दोस्तों गुड इवनिंग आई लव यू। जल्दी करिए, जल्दी सब लोग जल्दी इस क्लास में आ जाइए तो क्लास को जो है स्टार्ट किया जाए। दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं बहुत ही बढ़िया टॉपिक, जो कि आपको एग्जाम में कई बार 2 या 3 नंबर का आ जाता है और उससे रिलेटेड आगे चलकर एक टॉपिक आएगा, वो भी जो है उससे बनता है। तो इसलिए क्या करिए, जल्दी से सब लोग क्लास में जाइए, क्लास को जो है स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन आज जो कुछ बन जाएगा, तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपने ध्यान में उतार लीजिए। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। पतंग को पता है कि एक दिन जाना है कूड़े में ही, लेकिन फिर भी वो आसमान को एक बार छूना चाहती है। पतंग को पता है कि जाना है कूड़े में, लेकिन फिर भी वो आसमान को छूना चाहती है। तो ऐसे हम सभी को पता होता है कि लाइफ में आगे एक लेवल होता है, एक अपना गोल होता है जिसको हासिल करना है। तो वहाँ तक जब तक आप लोग नहीं जाओगे तब तक क्या होगा, आपको अच्छा लगने वाला नहीं है, मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए क्या करो, आप लोग हमेशा जो है मोटिवेट रहो और अपने काम में मन लगा एकदम करो और फिर आगे बढ़ते जाओ और रिजल्ट पर ध्यान बिल्कुल ना दें, ठीक है। बाकी इसी मोटिवेशन इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से क्या करिए, सब क्लास में आ जाइए तो क्लास को जो है स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं बहुत ही बढ़िया टॉपिक। तो हेडिंग का नाम है, हेडिंग कर लीजिए, विद्युत धारावाही चुंबकीय क्षेत्र पर जो है, मतलब विद्युत धारावाही चालक होगा, चालक पर बल का मान निकालना होगा। तो लिखना है विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल। विद्युत धारावाही विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये आपको हेडिंग कर देना है, विद्युत धारावाही चालक पर जो है दोस्तों चुंबकीय बल, ठीक है। तो हेडिंग कर लीजिए, विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल। देखिए इसके पहले हमने पढ़ाया था क्या, इसके पहले हमने बताया था कि कैसे लॉरेंज बल काम करता है, जो कि उसका रूल यहाँ पर हम लोग जो है अप्लाई करेंगे और यहाँ से जो वैल्यू आएगा, मान आएगा, वो भी उसका डेरिवेशन करेंगे। तो ये भी आपको एक प्रकार से डेरिवेशन 2 या 3 नंबर में कई बार पूछा गया है। और इससे जुड़ा हुआ आगे आपको टॉपिक मिलने वाला है फ्लेमिंग का जो है बाएं हाथ का नियम, हथेली का नियम। तो वहाँ पर जो दोस्तों चुंबकीय बल का निकालते हैं वैल्यू या मान, इसीलिए मैं इस टॉपिक को पहले पढ़ा रहा हूँ, फिर इसको पढ़ाने के बाद आपको वो वाला टॉपिक भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो हेडिंग कर लो, विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए। तो इसमें लिखना है दोस्तों, जब किसी धारावाही चालक को, लिखना है जब किसी धारावाही चालक को, किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो गतिमान आवेशों के कारण, ठीक है, उस पर क्या होगा, एक बल लगेगा, एक फोर्स लगेगा। तो लिखना है कि जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो गतिमान आवेशों के कारण जो है चालक पर एक बल लगता है, गतिमान आवेशों के कारण चालक पर एक बल
लगता है, जिसको हमने पहले ही बता रखा है, जिसका नाम क्या है, लॉरेंज बल। बल लगता है, बल लगता है, जिसकी दिशा दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व धारा की दिशा के लंबवत होती है, ठीक है। तो यहाँ तक का जो है लिख लीजिए, लंबवत होती है। तो कहने का मतलब ये होता है कि मान लो कोई चालक है, मान लो ये हमने चालक ले लिया और इसको कहाँ पर रख दिया, चुंबकीय क्षेत्र में, और इसमें कैसा धारा बह रहा है, धारा करंट में जा रहा है, और अगर रखेंगे क्या होगा, उस पर जो है एक बल काम करेगा, और बल करेगा क्या, जो कि लगेगा धारा की दिशा के और चुंबकीय क्षेत्र दिशा के लंबवत, कुछ इस तरह से जो है काम करेगा, उसके लंबवत जो है काम करेगी, ये बात ध्यान रखना है। तो हमने कहा जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो गतिमान आवेशों के कारण क्या होता है, चालक पर एक बल लगता है जिसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व धारा की दिशा के लंबवत होती है। तो यहाँ तक दोस्तों लिख लीजिए, फिर इसके आगे इसका डेरिवेशन किया जाए। हो गया यहाँ तक का? तो हमने कहा कि मान लो कोई धारावाही चालक है, उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो होता क्या है, गतिमान आवेशकरण क्या होता है, एक बल काम करता है जिसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र व धारा की दिशा के लंबवत होती है। तो आगे लिखेंगे, माना एल लंबाई का चालक, ठीक है, माना जो है एल लंबाई का चालक जिसका क्षेत्रफल ए है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा जाता है, ठीक है। अब अगर बीम रखेंगे, कैसा धारा जा रहा है, आई, उसका लंबाई क्या है, एल है, क्षेत्रफल क्या है, ए है, ठीक है। तो लिखेंगे यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तथा अनुगमन या अपवाह वेग पढ़ाया था आप लोगों को, धारा और उसमें संबंध भी बताया था। अनुगमन वेग या अपवाह वेग Vd हो तो ठीक है। यहाँ तक हिंदी लिखिए, फिर इसका आता है फॉर्मूला आएगा, वही हल करना है।
ठीक है, ऊपर वाला हटा रहे हैं, ऊपर वाला आप लोग नोट कर चुके होंगे, इसको हटा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आपको लिखना है माना से। अब देखिए, अगर जो है धारा का मान हमने कहा I धारा प्रवाहित हो रहा है, साथ में ये देखना है चुंबकीय क्षेत्र जिसमें बीम रखा गया है और इलेक्ट्रॉन की संख्या के दोस्तों n है और अनुगमन वेग vd है। ऐसे कंडीशन जो धारा मिलेगा तो लिखेंगे अतः धारा या विद्युत धारा। तो याद करो, आज से कई हजार साल पहले हमने पढ़ाया था आपको विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, जहाँ पर फॉर्मूला को मिला था I बराबर NE/VD/A, जहाँ पर दोस्तों n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है इलेक्ट्रॉन और VD अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग है और A इसका एरिया है या क्षेत्रफल है। इसको आप बना सकते हैं समीकरण 1 और I यहाँ पर धारा है। तो एक काम करिए, इसको लिख करके इसको बना लीजिए समीकरण 1 और इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे इसका डेरिवेशन किया जाए। तुमने यहाँ कहा था माना कि L लंबाई पर, ठीक है, तो माना L लंबाई का चालक जिसका क्षेत्रफल A है, I धारा प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र बीम रखा जाता है, तो यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तथा अनुगमन में VD हो, अतः धारा हो, तो अतः धारा I बराबर NE/VD/A, I बराबर NE/VD/A इतना हो गया होगा। इसको हटाया जाए, अब जो लंबाई माने हैं और ये जो क्षेत्रफल A माने हैं, धारा I माने, अब इसको हटाया जाए, इसको आगे हल करते हैं। ठीक है, हटा रहे हैं। अब देखिए आगे लिखते हैं इसके, तो लिखना है यदि चालक क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण, ठीक है, यदि चालक जो है क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है, यदि चालक क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है, तो थीटा कोण पर रखा है तो ठीक है, क्षेत्र के द्वारा, तो क्षेत्र द्वारा प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल। तो हमने कहा कि यदि मान लो जो चालक है वो क्षेत्र की दिशा से किस एंगल पर, थीटा कोण पर रख दें, अगर उसको थीटा कोण पर रखेंगे तब हो गया क्षेत्र द्वारा जो है जितने भी इलेक्ट्रॉन टोटल, उस पर एक बल लगेगा जो क्या होता है, F होता है, जिसको हमने लॉरेंज में बताया था। तो मिलेगा दोस्तों F बराबर Q V B और साइन थीटा। क्या मिलता है, F बराबर Q V B साइन थीटा। अब यहाँ से एक लॉजिक आपको ये समझना है कि यहाँ पर Q तो आवेश है, जबकि यहाँ पर हमने Q नहीं लिया है, इलेक्ट्रॉन लिया है, तो यहाँ पर E रखना पड़ेगा। V यहाँ पर वेग है, जबकि हमने अनुगमन वेग क्या माना है, VD माना है, ये रखना पड़ेगा। और B दोस्तों यहाँ पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ पर B रखेंगे और सेम यहाँ पर साइन थीटा है तो वो हमने रख लेना है वैसे ही, ठीक है। तो लिखेंगे F बराबर Q जहाँ E रखना है और V जहाँ VD रखना है और बाकी B साइन थीटा
बी साइन थीटा और इनटू में एन ए एल। अब कहोगे सर ये एन ए एल क्या आ गया, तो ये आ गया जितना भी उसका आयतन है, किसका, जो चालक था उसका आयतन है। तो यहाँ पर साइड में सब चीज़ लिख दे रहे हैं क्या क्या हमने लिया है। तो लिखेंगे क्यों की जगह क्या लिए हैं, ई लिए हैं, और जो वी है दोस्तों, वी जो है वी डी है अनुगुण वेग, और जो यहाँ पर एन ए एल है लिखेंगे ये है आयतन, किसका आयतन है, चालक का आयतन है, जो कि है एन ए एल। एन ए एल, एन का मतलब इलेक्ट्रॉन, ए का मतलब एरिया, और इसका लंबाई। आयतन जानते हो वी बराबर ए एल। एन क्यों है, एन इसलिए कि कितने इलेक्ट्रॉन उसमें जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने रखा वी ई वी डी बी साइन थीटा इंटू एन ए एल, ये आयतन, और ये क्यों जहाँ ई वी जहाँ वी डी, रख रहे हैं पूरा का मान। ठीक है, पूरा मान रखते हैं और हल कर लेते हैं। एफ बराबर मिलेगा यहाँ से, इसको लिख ले रहे हैं, एक साथ कर ले रहे हैं, तो एन ई कुछ इस तरह से ऐसे बनाते हैं, तो एन ई वी डी और ए भी है ए, और क्या बचा है एल, इंटू में एल, और बी है बी, और साइन थीटा है साइन थीटा। अब दोस्तों यहाँ से एक बात ये समझो आप कि एन ई वी डी ए ये जो वैल्यू है किसके बराबर होता है, आई के बराबर। तो लिखेंगे यहाँ पर साइड में लिख देना है समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से आई बराबर एन ई वी डी ए ये वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, ऊपर लिख देते हैं। तो क्या आप यहाँ तक लिखे हो, इसको लिख लो पहले यहाँ तक का लिख लो, यहाँ तक का पूरा, फिर इसका आगे हल कर देते हैं ऊपर। ठीक है, ऊपर हल कर दे रहे हैं, देख लीजिए, ऊपर हटा करके हेडिंग हल कर देते हैं। तो हमने कहा दोस्तों यहाँ से क्या, एन ई वी डी ए, एन ई वी डी ए ये आई के बराबर है, यहाँ पर देखिए ये आई के बराबर, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, बाकी एल बी साइन थीटा बचेगा तो ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ बराबर, ठीक है, लिखेंगे एफ बराबर, इसकी जगह इतने की जगह क्या आ जाएगा, आई आएगा, तो लिखेंगे आई, बाकी बी एल साइन थीटा। ठीक है, यही इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना ये इसका आंसर हो जाएगा। सामने दिखा देना है, चूंकि समीकरण 1 से क्या लिखे थे, आई बराबर एन ई वी डी ए, ये चीज़ आपको दिखा देना है, क्योंकि ये हमने कहा समीकरण 1 से रखा है वैल्यू आई का मान, तो ये चीज़ आपको दिखा देना है। ठीक है, बाकी ये समीकरण 1 हटा दे रहे हैं क्योंकि हमने सामने लिख रखा है, तो इसको हटा दे रहे हैं, लिख लीजिए इतना। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आप चाहे आई बी एल या फिर एफ बराबर एफ बी आई एल भी लिख सकते हैं साइन थीटा। तो इतना जल्दी से कर लीजिए, और यही दोस्तों इसका आंसर होता है। इसका आंसर जो यहाँ पर आया है एफ का वैल्यू, यही इसका आंसर होता है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से पूरा रिपीट कर दे रहे हैं, आप एक बार ध्यान समझ लीजिएगा। देखिए हमने कहा यदि चालक क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है तो क्षेत्र द्वारा प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, तो हमने कहा एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, कहाँ से, लॉरेंज बल से आया था। अब हमने कहा क्यू जहाँ क्या है, ई है, तो क्यू जहाँ रख दिया क्या, ई, और वी जहाँ वी डी है तो हमने रख दिया वी डी, बी साइन थीटा इंटू एन ए एल दोस्तों क्या है, ये चालक का आयतन है, एन ए एल हमने सामने लिख दिया। हमने कहा यहाँ पर रखते हैं वैल्यू, अब इतने जब वैल्यू लिखते हैं तो यहाँ पर इनको एक साथ कर लेते तो मिलेगा एन ई वी डी ए, ये वाला वैल्यू इधर साथ में, एल बचा है एल लिख दिया, बी बचा है बी, और साइन थीटा इतना वैल्यू ये आ गया। अब ये जो वैल्यू आया दोस्तों इसकी हम लिख सकते हैं क्या, आई क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने ये जो है वैल्यू पहले ही समीकरण 1 से मान लिया था कि समीकरण 1 में ये मान हमको मिला है, तो हमने ये रख दिया समीकरण 1 से। तो हमने कहा कि आई इसके क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा इसकी जगह, तो हमने यहाँ पर रखा आई बी एल साइन थीटा या फिर एफ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। तो फोर्स का वैल्यू यहीं पर मिलता है, और यही दोस्तों ये जो आया है ये वाला या फिर ये वाला, यही दोनों आपका आंसर है, ये इसका क्या है, आंसर है। तो इतना लिख लीजिए, फिर इसके कंडीशन को हल कर लेते हैं। इसके 3 कंडीशन देखेंगे, 0 डिग्री पर और 90 पर और 180 डिग्री पर, 3 कंडीशंस को हल कर लेंगे तो इसकी कहानी भी खत्म हो जाएगी।
चलिए हो गया यहाँ तक का, इसको हटा दे। अब इसको हटा दिया जाए, तो जल्दी करिए। और अब क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं और इसकी कंडीशन की बात करते हैं। ठीक है, चलो हटा रहे हैं इसको। अब इसी के आगे दोस्तों हेडिंग करना है आपको विशेष स्थितियाँ। क्या हेडिंग बनाना है, विशेष स्थितियाँ। तो हेडिंग करना है विशेष स्थितियाँ, विशेष स्थितियाँ, स्पेसिफिक कंडीशंस। और इसमें लिखना है कि इसकी विशेष स्थितियाँ, इसकी विशेष स्थितियाँ, विशेष स्थितियाँ, स्थितियाँ निम्नलिखित है, निम्नलिखित, इसकी विशेष स्थितियाँ निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट लिखना है, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री ले लो, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो रखते हैं वैल्यू, इस पर मान रखते हैं। तो मिलेगा दोस्तों एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा, और थीटा का मान रखना है 0 डिग्री, तो मिलेगा एफ इक्वल टू आई बी एल साइन 0 डिग्री। और साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो मिलेगा आई बी एल इंटू में 0, और लिखेंगे चूँकि साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। और दोस्तों यहाँ क्या होगा, 0 से टकराएगा, पता ही है चूर चूर हो जाएगा, तो मिलेगा एफ बराबर क्या, यहाँ पर 0। मतलब पूरे के पूरे वैल्यू की कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। अगला करेंगे दूसरा पॉइंट। तो दूसरे पॉइंट में ये करना है कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, 90 डिग्री या फिर लिख सकते हो लंबवत, 90 डिग्री या फिर लंबवत हो तो मान रखते हैं, मिलेगा एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा, रखेंगे आगे एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा का मान कितना, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री। और दोस्तों साइन 90 का मान 1 होता है, तो लिखेंगे आई बी एल इंटू में 1, और सामने दिखाना है चूँकि साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 होता है। ठीक है, अब अगर 1 होता है साइन 90 का मान, तो 1 से गुणा करने पर हमेशा दोस्तों क्या होता है, वही वैल्यू मिलता है जो भी रहता है। जैसे 1 का गुणा करेंगे 1 से, 2 से तो वही आएगा, 3 करेंगे वही आएगा, तो सेम वैल्यू मिलता है। तो यहाँ पर जब आई बी एल का 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा एफ बराबर आई बी एल। सबसे ज़्यादा मान दोस्तों इसी पर मिलता है, ये भी ध्यान रखना। क्या मिल जाएगा, एफ बराबर आई बी एल। ठीक है, तो इतना जो है लिख लीजिए, कंडीशन ये पूरा कर लीजिए, पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन। फिर इसके लास्ट कंडीशन पे चलते हैं। तो यहाँ पर हमने थीटा का मान 0 रखा, तो 0 रखा तो साइन 0 का मान 0, और 0 से टकरा के क्या हो गया, चूर चूर हो गया, 0 आ गया। यहाँ पर रखा थीटा का मान क्या, 90 डिग्री, और 90 रखा तो 1 आया, 1 से गुणा करने पर दोस्तों मिल गया। इसका आंसर क्या मिला, एफ बराबर आई बी एल। यहाँ पर लिखा हुआ है एफ बराबर आई बी एल, एफ बराबर आई बी एल। सबसे अधिकतम, सबसे ज़्यादा मान 90 डिग्री पर ही मिलता है, लिख लीजिए। चलिए ऊपर वाला हो गया होगा, इसको तो हटा दे रहे हैं, तो इसको लिख लीजिए पूरा का पूरा इतना। फिर आ जाइए तीसरे कंडीशन पे भी। ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन, एक तीसरा कंडीशन आपको देखना है। तो लिखना है यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो, 180 डिग्री मतलब लिखना है समांतर हो, तो 180 डिग्री हो तो रखते हैं वैल्यू, यहाँ पर रखेंगे थीटा का मान, तो मिलेगा एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा, और थीटा का मान रखना है 180, तो रखना है एफ बराबर आई बी एल और इंटू साइन 180 डिग्री। और दोस्तों साइन 180 का मान कितना होता है,
तो साइन 180 अंश का जो मान होता है आप लोग बताइए कितना होता है, कमेंट करिए। ठीक है, बताइए कितना मान होता है साइन 180 अंश का। ठीक है, तो 0 होता है, तो 0 आपको जो है लिख लेना है। क्या होता है 0, तो 0। कुछ लोग -1 बोल देते हैं, जो कि गलत है, वो आपका जो है अलग बनता है। ठीक है, यहाँ पर नहीं होता है, वो कास वाले में होता है। तो यहाँ पर रखते हैं 0, तो मिलेगा F बराबर IBL इंटू 0। अब हमने कहा 0 से टकराया क्या हो जाएगा दोस्तों, चूर चूर हो जाएगा, तो मिलेगा 0। 0 से इसकी भी कहानी ख़त्म, टाटा बाय बाय। कर लीजिए, तीसरा कंडीशन भी लिख लीजिए, तीसरा कंडीशन भी यहाँ से नोट कर लीजिए। ये आपका तीसरा कंडीशन है, तो इसको भी कर लीजिए। तो हमने तीनों कंडीशन आपको बता दिया कि पहले कंडीशन में जब रखेंगे 0 डिग्री तो दोस्तों जो मान आएगा 0 आता है, और दूसरे में जब रखेंगे 90 डिग्री तो सबसे ज़्यादा मिलता है, F बराबर IBL मिलता है। कितना मिलता है, F बराबर IBL। और तीसरे कंडीशन 180 पे मिलता है कितना, 0, और 0 टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिए। तो हो गया दोस्तों, यहाँ तक का नोट कर लिए पूरा। तो हमने पहला बताया था 0 डिग्री, तो 0 पर वैल्यू 0, दूसरा 90 डिग्री, 90 पर IBL मिला, और तीसरे पर मिला गया 180, 180 पर 0 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ तक का सबको हो गया होगा। अगर नहीं कर पाया तो जल्दी से इसको नोट कर लो आप लोग। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जो भी नया क्लास वीडियो लाइव क्लास चले वो आपको मिल जाए और आप अपना नॉलेज जो है बढ़ा सको। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। ठीक है, और सभी दोस्तों गुड नाइट। और सब लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा, जिससे हमको क्या मिले, मोटिवेशन में मैं और अच्छा जो बढ़िया कंटेंट आपके लिए बना सकूँ, क्रिएट कर सकूँ। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।